तो अब तक हमने देखा था कि कैसे हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है अपने बचपन के बारे में इस स्ट्रॉन्ग रूट्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अब तक क्या देखा था, उन्होंने अब तक क्या क्या बताया था, तो एक बार और हम का रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। जो फर्स्ट पैरा उसमें क्या बताया गया कि वो कहाँ रहते थे, तो परिवार कैसा था ये बताया गया है। सेकेंड में उनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, क्या कैसा उनका आदर हुआ करता था उनके एरिया में। थर्ड वाले में क्या बताया गया था कि उनका उनका जो लुक्स है वो कैसा था, उनका जो घर कब बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है वो बताया गया है। उनके जो पेरेंट्स है उनको सब कुछ प्रोवाइड किया करते थे उनको। साथ में जो लास्ट जो पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, तो कैसे अपने माँ के साथ में रसोई घर के फ्लोर पे बैठ के खाना खाया करते थे, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले ही। यहाँ पे हमने ये भी देखा था थोड़ा सा कि उनके जो मोहल्ला था, जो उनका एरिया था, लोकेलिटी था, उसमें क्या था, एक शिवा टेम्पल था। और वो शिवा टेम्पल क्या करता था, उस रामेश्वरम जगह को काफी फेमस बनाता था। इसके लिए उन तीर्थ यात्रियों के लिए, उन पिलग्रिम्स के लिए। और यही शिवा टेम्पल, यही जो शिव जी का मंदिर था, वो उनके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे था। 10 मिनट कैसा, 10 मिनट पैदल चल के, ठीक है। आगे बोला गया था कि आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम। जो हमारा लोकेलिटी है, जो हमारा मोहल्ला है, वो कैसा था, मुख्य रूप से मुस्लिमों का मोहल्ला था। लेकिन बट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ, वहां बिल्कुल अधिक मात्रा में, क्वाइट का मतलब मैंने बताया था बिल्कुल होता है, यहाँ लिखा अ लॉट ऑफ मतलब क्या होता है, अत्यधिक ज्यादा। तो वहां पे अधिक मात्रा में, ज्यादा बोल सकते हो, हिंदू फैमिली भी रहा करते थे। एक खास बात यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे लिखा है टू, यहाँ देखो, यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है ना। टू क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। और ये क्या काम करता है पता है, जिसके बगल में लगा हुआ होगा हमेशा उसको वर्ष के बारे में बताएगा। जैसे मान लो मुझे बोलना होता, जैसे तुमने ये सेंटेंस बोला ही होगा कि आई लाइक यू टू, ऐसे बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, सब बताओ तुम उसको एक बार। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ ये बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़, गड़बड़ क्या है, अगर उसको थोड़ा लिखोगे हिंदी में तो क्या लिखोगे कि मैं, यू का मतलब क्या होता है, तुम्हें। मैंने भी क्या बताया, तू जिसके बगल में होगा होगा हमेशा उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे भी का मतलब दे रहा है, लाइक का तो लोग पता है पसंद करता। क्या ये सही मतलब दे रहा है, वो देखो तो, पर मतलब हूँ होगा यहाँ पे तो देख लो तो लिखा क्या है, मैं तुम्हें भी बहुत पसंद करता हूँ। तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ऑलरेडी वो पसंद करेगा वो तो, है कि नहीं। होना क्या चाहिए, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सही सेंटेंस क्या है इसके लिए, तुम लिखोगे उसको ऐसे कि आई ऑल्सो लाइक यू। ऑल्सो मतलब भी होता है, सही मतलब क्या निकल रहा है, मैं भी, सही हुआ। तो वैसे ही जो ऑल्सो और जो टू है, ये जिसके बगल में लगा हुआ होता है हमेशा उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, हिंदू फैमिली टू, वहां पे कुछ हिंदू फैमिली भी रहा करते थे, किस मात्रा में, अ लॉट ऑफ, अधिक मात्रा में रहा करते थे। और कैसे रहते थे देखो, लिविंग एमिकेबली, काफी मित्र भाव से, काफी प्यारे भाव से, काफी भाईचारे भक्ति भाव से वे आपस में रहा करते थे। किसके साथ में, विथ देयर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, ठीक है। तो सुन लो, अपने मुस्लिम, तो सुना रहा है, ठंडा तो है ही, साउंड काफी यार, तोड़ना नहीं खाली बस, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपने मुस्लिम नेबर के साथ बहुत ही मित्र भाव से, बहुत ही प्यार भाव से रहा करते थे। और साथ में देखो क्या लिखा गया है, देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू, उनके एरिया में, उनके लोकेलिटी में एक बहुत ही पुराना क्या था, मस्जिद था। बेयर, जहां, अच्छा यहाँ पे जहां किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उस मस्जिद के लिए, है ना। तो जहां पे माय फादर वुड, मेरे पिताजी ले जाया करते थे मुझे,
लिखा है ना, टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर, शाम के प्रार्थना के लिए, या बोलोगे शाम के नमाज के लिए उनके पिताजी उनको हमेशा उस मस्जिद में ले जाया करते थे। तुमको ये था, मार्क करो इस लाइन को, बस इतना मार्क करोगे। तुमसे पूछता है कि जो उनके फादर थे उनको कब के लिए ले जाया करते थे, कब किस प्रार्थना के लिए, तो मॉर्निंग प्रेयर्स होना क्या चाहिए, इवनिंग प्रेयर्स। वहां पर टिक कर लोगे अपने एग्जाम में, ठीक है, जब आता है तो। आगे बढ़े, ठीक है, देखो आगे समझोगे, देखो काफी पढ़ना नहीं, यहाँ पे समझोगे। लिखा गया है, आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया, मुझे धुंधला भी विचार या आइडिया नहीं इस बारे में, ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड, मतलब जो उस मस्जिद में अरबी भाषा में जो मंत्र उच्चारण होता था, मुझे उसका जरा भी आइडिया नहीं, मतलब मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसा होता हमारे सामने भी पूजा होता है, तो जब संस्कृत में जब मंत्र उच्चारण होता है समझ में आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें संस्कृत आता ही नहीं है। वैसे उनके मस्जिद में तो उर्दू में तो होता नहीं है, अरबी में होता है। अब तुम जैसे तुम बड़े हो गए, तुमको अरबी समझने में तुमको भी आने लगेगा अगर तुम जाते रहोगे तो। लेकिन चूंकि उस टाइम काफी बहुत छोटे थे, तो उनको वो अरबी भाषा में जो मंत्र उच्चारण होता था समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है। लेकिन उनको इतना पता था, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, मैं पूरी तरह से मानता था इस बात पे, क्या, दैट कि दे रीच्ड गॉड, जो मेरे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वो सीधे भगवान तक पहुंच गए। हम लोग भी इसलिए प्रार्थना करते हैं ना, इस उम्मीद से कि जो मेरा प्रार्थना है, जो मेरा प्रेयर है, वो भगवान तक पहुंच रहा है ना। वैसे ही जो उनका नमाज होता है वो किस रूप में वो लोग क्यों करते हैं, उनको ये भरोसा है कि मेरा जो नमाज है, मेरा जो प्रार्थना है, वो सीधे अल्लाह तक या सीधे भगवान तक पहुंच गए, ठीक है। ये हल्का रिपीट करें, बोला क्या गया था यहाँ पे कि उनको उस अरबी भाषा का जो मंत्र उच्चारण हो रहा है उनको इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उनको इतना भरोसा था, उनको इतना बिलीव था कि जो ये मंत्र उच्चारण हो रहा है ये सीधे भगवान तक पहुंच रही है। क्लियर है? आगे, When my father, जब मेरे पिताजी came out of the mosque after the prayers, प्रार्थना के बाद जब वो उस मस्जिद से बाहर निकलते थे तो होता क्या था, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोग वहां पे मौजूद रहते थे। इसलिए वुड बी सिटिंग आउटसाइड, उस मस्जिद के बाहर ही बैठे रहते थे, ताकि वो क्या कर सके, उनके लिए इंतजार कर सके, वेटिंग फॉर हिम। और उनमें से कई लोग, देखो लिखा है ना, मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, मेनी ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से कई क्या करते थे, ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर, उनको प्रस्ताव देते थे, किस चीज के लिए, पानी के कटोरे को, मतलब कि आप लीजिए और आप क्या कीजिए, हु वुड, जो क्या करते थे, डिप हिज फिंगर टिप्स, अपने उंगली के अग्रभाग को उसमें डुबोते थे, इन देम, देम मतलब पानी में, एंड से अ प्रेयर, और उसमें एक प्रेयर को कहते थे, मतलब पानी को फूकते हैं ना ऐसे हम लोग, तो वो क्या करते थे, उस पानी को फूका करते थे। तो हमें एक आंसर मिला कि लोग वहां पे क्यों बैठे रहते थे, बताओ। हाँ, मतलब एक्चुअली फुकाने के लिए नहीं, से अ प्रेयर मतलब होता है कि वो क्या करते थे, उस पानी में अपनी उंगली को डुबोए और एक प्रार्थना बोलते थे, मतलब एक मंत्र को बोलते थे उस पानी में डुबो के। तो हमें आंसर क्या मिला, क्यों उनके लिए वेट करते थे, ताकि वो आए और उस पानी को प्यूरिफाई करे, शुद्ध करे। हाँ, मतलब एक्चुअली होता क्या है, होता यही है कि हम लोग क्या मानते हैं कि वो उस पानी को और पावरफुल बना रहे हैं, यही होता है ना। तो हमें अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जो उनके जो लोग वहां पे वेट करते थे वो क्यों करते थे, तो हमें लिखना पड़ेगा कि दे वर वेटिंग, वे लोग वेट करते थे, कारण क्या था, टू सैनिटाइज, मतलब होता है शुद्ध करना, टू सैनिटाइज द वाटर, ताकि वो पानी को शुद्ध करवा सके। क्लियर है? अपना कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी पानी क्या होता था समझोगे, दिस वाटर, अब जो पानी को फूक दिया गया, जो पानी को प्यूरिफाई कर दिया गया, वाज देन कैरिड, तब उनको ले जाया जाता था किनके पास,
होम घर के लिए, फॉर इनवैलिड्स रोगियों के लिए। कभी तुम पानी फुकवा के पिए हो ऐसा कुछ? मेरे साथ तो बहुत हुआ है बचपन के टाइम में। ठीक है, जब बच्चे मतलब अगर मैंने सिक है, मान लो बीमार है, बुखार है, कुछ भी दिक्कत है, तो बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, फुकवा के पानी लेके आते हैं ताकि उनको पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों को जल्दी सब लग जाता है ना। हाँ, तो हमें क्या बोला गया कि जो वाटर है, जो पानी जो प्यूरिफाई किया गया है, उनको रोगियों के लिए, उनको इनवैलिड्स के लिए बाद में घर पे ले जाया जाता है। तो इसको थोड़ा मार्क करोगे, तुमको ये काम पड़ेगा वॉइस के सेक्शन में। वॉइस हम लोग सीखेंगे, इसको वॉइस चेंज करने तुम देगा, ठीक है, समझोगे इस बात पे। अच्छा एक बात बताओगे, जो वाटर है कौन लेके जाते थे अपने घर पे? कौन? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, या सिंपल समझोगे लोग, है ना। तो यहाँ पे बाय पीपल छुपा हुआ है। जब हम वॉइस बनाएंगे तो बाय पीपल को आगे लेकर आएंगे, पीपल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। आई ऑल्सो रिमेंबर, देखो अब यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है? ऑल्सो का। मुझे भी याद है, मुझे भी क्या याद है कि पीपल विजिटिंग आवर होम, कि लोग हमारे घर आया करते थे। कब? टू ऑफर थैंक्स, ताकि उनको क्या कर सके, धन्यवाद दे सके। कब? आफ्टर बीइंग क्योर्ड, ठीक होने के बाद। हमेशा होता है ना कि जब कोई अच्छा तुम काम करो, तुमको आगे थैंक यू तो बोलेगा ही कम से कम। तो जब वो पानी को फूंक देते थे और जब उनसे रोगी ठीक होते थे, तो जो रोगी ठीक हुए हैं वो क्या करते थे, उनके घर पे आके थैंक यू बोला करते थे। यही कारण था कि उनके घर में, पता हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया था कि अधिक लोग खाना खाया करते थे उनके घर पे। कारण क्या है? यही कारण। जब लोग आए थैंक यू बोलने के, तो खाना बिना खिलाए थोड़ी भेजेंगे उसको, खाना खिलाकर उनको भेजा जाता था। मौलवी थे, मैंने होता ना कि एक मस्जिद के सबसे जो ऊपरी पुजारी होते हैं, तो मौलवी हो सकते हैं, बोल सकते, ठीक है, ऐसा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। अच्छा, फादर ऑलवेज स्माइल्ड, जो मेरे पिताजी हमेशा स्माइल करते थे, मुस्कुराते थे, और क्या बोलते थे पता है? एंड आस्क्ड देम, उनसे कहते थे। एक खास बात तो समझोगे, यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है। हर बार आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने बोला आई आस्क्ड यू टू सिट, मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला, पूछा नहीं। जब बात आती है ना कि परमिशन के बारे में अलाउ करना पड़ता है वहां, तो वहां पे आस्क सोचा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड, जो मेरे पिताजी हमेशा स्माइल करते थे, और आस्क्ड देम, उनसे कहते थे, क्या कहते थे? कि टू थैंक अल्लाह, डोंट थैंक मी, मुझे थैंक यू नहीं बोलना है। किसको बोलना है थैंक यू? आपको अल्लाह को बोलना है। क्यों? क्योंकि जो दयावान है वो अल्लाह ही है, जो आप पे दया बरसी है वो अल्लाह ने बरसाया, मतलब आपको अल्लाह ने ठीक किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। क्लियर? ध्यान बोर्ड पे रखोगे। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब यहाँ पे कहानी दो दोस्तों की। कहानी क्या समझोगे? लिखा गया है द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो सबसे उच्च पादरी है या पुजारी है, कहाँ का टेम्पल? याद है शिवा टेम्पल? वही टेम्पल था, ठीक है। तो जो टेम्पल था शिवा टेम्पल, जो बोल सकते हो रामेश्वर टेम्पल, उसका जो सबसे उच्च पुजारी था, नाम क्या था उनका? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। स्पेलिंग याद रखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या देखो, लिखा है KSH। हम लोग क्या लिखते हैं लक्ष्मण के लिए? LAXMAN, लक्ष्मण लिखते हैं, ऐसा एक्स होता है ना वहां पे लक्ष्मण के लिए, लेकिन हमने क्या लिखा? KSH लिखा। तो स्पेलिंग में अंतर है। और एक अंतर है, शास्त्री में आई लिखते हैं, यहाँ पे वाई किया गया है ना। तो स्पेलिंग गलती नहीं करोगे, बुक में मार्क होना चाहिए लाइन पूरा। तुमसे पूछता है कि हु वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, उस टेम्पल का हाई प्रीस्ट कौन था? तो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री था। अब ये कौन है? तो लिखा गया है वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वो कौन थे? एक बहुत ही खास मित्र थे। किसके? ऑफ माई फादर, मेरे पिता के दोस्त थे। तुमसे पूछ सकता कि वो कौन थे, तो या तो ये लिखना उस टेम्पल के पुजारी थे, या
उनके खास दोस्त। सोचो कितना अच्छा यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया गया है भाईचारे का। एक मुस्लिम मौलवी और एक हिंदू पुजारी दोनों आपस में कितना अच्छा फ्रेंड हो सकते हैं। यहाँ पे तो मार काट लग जाएगा, है ना। लेकिन वो जो ऐसा एरिया था कि दोनों क्या करते थे, आपस में बहुत ही प्यार से रहा करते थे, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया कि जो उनके फ्रेंड थे, उस रामेश्वर टेम्पल के जो सबसे उच्च पुजारी है, वो उनके खास मित्रों में से एक थे। और वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज, मेरे अनेक मेमोरीज में से एक धुंधला मेरे पास मेमोरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, वन ऑफ द मेमोरीज, अनेक मेमोरीज में से, अनेक यादें में से मेरे पास क्या है, एक है बचा हुआ, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे बोला क्या है, वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज, अनेक मेमोरी में से मेरे पास एक जो स्पष्ट अभी दिखाई दे रहा है, तो कौन सी मेमोरी है, ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड, जो कब का है, मेरे प्रारंभिक बचपन का है, लगभग 5 साल का होता है ना, उस समय का ये एक कहानी है। कहानी देखो क्या है, एज ऑफ द टू मैन, ये दो व्यक्तियों की कहानी है। होता क्या था वहां पे, समझोगे। ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, ईच का मतलब क्या, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब जो दोनों व्यक्ति थे, जैनुलब्दीन और पीएल शास्त्री, है ना, ये दोनों पता क्या करते थे, ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में। कैसे, जो हमारे हिंदू वाले है पीएल शास्त्री, वो कैसे वहां पे रहे होंगे, इन लोग धोती पहने होंगे, एक जनेऊधारी किए होंगे, है ना, माथे पे तिलक होगा, होता है ना, गिरुआ वस्त्र पहने होंगे, एक पहचान होता है वस्त्र से। और जो हमारे जैनुलब्दीन साहब है, वो कैसे होंगे, कुर्ता पजामा पहने हो सकते हैं, या फिर मान लो लुंगी पहने होंगे, जो भी तुम समझ, है ना, सबकी टोपी होना चाहिए, दाढ़ी बड़ा होना चाहिए। तो होता क्या है, दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कसिंग, आपस में बातचीत करते, चर्चा करते हैं किस बारे में, स्पिरिचुअल मैटर्स, जितने भी आध्यात्मिक मामले हैं, जितने भी आध्यात्मिक टॉपिक्स हैं, दोनों आपस में चर्चा किया करते थे। किस तरह का, जैसे मान लो कि कुछ टॉपिक उठ गया भगवान के बारे में, कौन क्या है, अल्लाह कैसा है, भगवान कैसे, तो दोनों टॉपिक हो ही सकता है। तो दोनों आपस में क्या करते थे, एक ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता था कि आखिर क्या, कितने डीप तक जा सकते थे, होता डिस्कशन। मान लो दो लोग हैं, दोनों उस फील्ड के सबसे महान इंसान है, सबसे परफेक्ट इंसान है, मान लो सबसे ज्ञानी है इंसान, डिस्कशन तो होगा ना। हमारे स्कूल में भी मान 2 टीचर इंग्लिश का ही मान लो, होता नहीं, अलग बात है, लेकिन अगर वो शाहरुख में बैठे हुए तो एक हल्का डिस्कशन होना चाहिए, इंग्लिश तक और कितना डीप तुम जा सकते हो उसके लिए, है ना। तो टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्पिरिचुअल मैटर्स, आध्यात्मिक मामले, और इसके ऊपर दोनों आपस में क्या करते थे, डिस्कस किया करते थे, किस रूप में, अपने पारंपरिक वेशभूषा के रूप। क्लियर है, क्लियर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो है तो तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये समझोगे, व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ, जब मैं काफी बड़ा हो चुका था, क्या करने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो समझोगे इस बात पे, यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, तो ऊपर जाते हैं हम लोग, तो इरेज करते हैं। मेरे पास 2 एडवर्ब होता है, सपोज मैंने लिखा द टी इज टू हॉट, और एक मैंने लिखा यहाँ पे द टी इज हॉट इनफ। एक में मेरे पास टू दिखाई दे रहा है, एक में मेरे पास इनफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें पता क्या अंतर है, बताओ सकते हो, कोशिश करो बताने की। हाँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है टू, अत्यधिक, है ना, इतना गर्म तुम पी नहीं सकते। पहले में लिखा गया द टी इज टू हॉट, टी काफी ज्यादा गर्म है, अत्यधिक गर्म है एक्चुअली। और अगर मैंने वहां पे लगा दिया इनफ, मतलब क्या निकल रहा है, जितना गर्म होना चाहिए उतना ही गर्म।
हाँ मतलब तू इसको पी सकते हो, इसको तुम नहीं पी सकते, ये ना। तो जितना पर्याप्त मात्रा में गर्म होना चाहिए उतना ही गर्म है वो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, समझोगे थोड़ा सा इस लाइन को। लिखा गया है व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ, जब मैं पर्याप्त बड़ा हो चुका था, मतलब इतना तो बड़ा हो चुका था कि वो कब से क्वेश्चन पूछ सके। बच्चे लोग वाला क्वेश्चन नहीं, इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, मैच्योरिटी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बोला गया है कि जब वो इतने बड़े हो चुके थे कि वो क्वेश्चन को पूछ सके, तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने पापा से पूछा, आई आस्क्ड माय फादर, मैंने क्या पूछा, अबाउट द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर, कि पापा आखिर प्रार्थना का महत्व क्या है। रेलेवेंस का मतलब मैंने लिखा था, महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो उन्होंने क्या पूछा कि आखिरकार प्रार्थना का महत्व क्या है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं। जवाब क्या मिला देखो, माय फादर टोल्ड मी, जो मेरे पिताजी है मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, कि प्रार्थना में कोई रहस्यमय बात है ही नहीं, कोई रहस्य नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं तुम्हें। बोला क्या चाह रहा है देखो, रादर, थोड़ा, प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रेयर क्या करता है पता है, ये संभव करवाता है। देखो दिखाई दे रहा है मेड, मेड होता है यहाँ पे ये एम्प्टी वर्ब के रूप में। एम्प्टी वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड है जिसको मैंने बोला एम्प्टी वर्ब, ऐसा वर्ब जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी को हेल्प करवाने के लिए आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मेड पॉसिबल, संभव करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, ये क्या संभव करवाता है, अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट, दो आत्माओं के बीच बातचीत करवाता है, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच। समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, रिपीट कर। तो जब उन्होंने उनसे पूछा गया, उनके पापा को कि आखिर प्रार्थना का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने क्या बोला कि इस प्रार्थना में कोई रहस्यमय बात है ही नहीं। प्रार्थना क्या करवाता है, तुम्हें ये पॉसिबल करवाता है कि तुम दो आत्माओं के बीच बातचीत कर सको। अच्छा, प्रार्थना क्यों करने जाते हैं मंदिर में, मुझे भरोसा कि मेरा जो प्रार्थना तक पहुंचने वाला है, मतलब उस परमात्मा से मेरा जो आत्मा है, दोनों का संपर्क करवा रहे हो रहा है ना। मैं अपने बातों को एक छोटा सा बोल सकते, एक वाईफाई है बीच में, है ना, एक सिग्नल पकड़ता है वहां पे। सेम बात तुम क्या करते हो, उस भगवान की तरफ जाते हो, उसको देने की कोशिश करते हो, और उस मंदिर से वो कहां पहुंचता है, उन भगवान तक पहुंचने की कोशिश होती है। तुम्हें बिलीव है एक्चुअली, तुम तो उनके घर पे तो नहीं गए हो ना, तुम मंदिर में गए, है ना। तुम्हें क्या बिलीव है कि मैं जा रहा हूं मंदिर में, और वहां पे जो मेरा प्रार्थना है वो जाएगा सीधे भगवान तक। तो जो प्रार्थना वो क्या करवाता है, दो आत्माओं के बीच, दो स्पिरिट के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। या तो यहाँ पे दो आत्मा कौन हो सकते हैं, एक भगवान और एक मैं, दोनों के बीच हो सकती है। या फिर दो लोग वहां पे गए मान लो प्रार्थना करने के लिए, है ना, आपस में बातचीत तो होगा ही, घर के बारे में और चीजों के बारे में हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम मान लो अपने प्रार्थना करने के लिए गए हो, और जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो जो सामने वाले लेडी है, जो सामने वाला जो इंसान है, वो तुम सॉल्व कर सकता है मान, तो हमें क्या मिल गया, उस मंदिर में हमें सॉल्यूशन तो मिल गया, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है प्रार्थना करने से, कि तुम जब प्रार्थना करने जाते हो तो जो तुम्हारे पास आसपास मिलते हैं लोग, ये भी संभावना है कि वो तुम्हारे प्रार्थना सुन के, जो तुम्हारे प्रार्थना किया उससे वो सॉल्व भी चाहे तो कर सकता है। तो दो संभावना है। पहला संभावना क्या था, तुम्हारा आत्मा का मिलन किससे होगा, उस परमात्मा से हो सकता है, या फिर तुम्हारे जैसे और जो लोग हैं, जो तुम्हारे धर्म के और जो लोग हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, तुम्हारा जो अस्तित्व है उस संसार में बढ़ा रहा है। आई होप तो समझा पाए, रिपीट कर दें, तो देख लो इसको। लिखा क्या है, व्हेन यू प्रे, जब आप प्रे करते हो, सेड, वो क्या बोलते हैं, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तुम अपने बॉडी को थोड़ा ऊंचा उठाते हो, मतलब तुम इस संसार से थोड़ा सा परे होते, तुम अब संसार से थोड़ा अलग हो जाते हो। ही से मतलब ही माने कौन, उनके फादर, ठीक है।
उनके फादर ये क्या बोलते हैं कि व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हो, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तुम अपने बॉडी को, तुम अपने शरीर को उस संसार से थोड़ा ऊंचा उठाते हो और बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, और तुम उस संसार का एक हिस्सा बनते हो। जो संसार विच नोज, क्या नहीं जानता है, नो डिवीजन, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं जानता है। किस चीज का? धन का बंटवारा, उम्र का बंटवारा, जाति का बंटवारा और धर्म का बंटवारा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम क्या होते हो, तुम उस मोह माया वाले संसार से थोड़ा सा ऊपर उठते हो और तुम अपना जो संपर्क किससे स्थापित करना चाह रहे हो, उस संसार से, जिस संसार में क्या भगवान भी शामिल है। और वो संसार क्या करता है? किसी भी तरह का बंटवारा नहीं मानता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो एज का हो, चाहे वो जाति का हो, या चाहे वो धन का। क्या ऐसा है कि तुम्हारे पास मान लो बिल्कुल भी धन नहीं है, तुम बिल्कुल, तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है मान लो, तुम गए प्रार्थना करने के लिए, क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उनके लिए सभी इक्वल है, सभी बराबर है। तुम अगर अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, जैसे हम लोग भी होता ना कि जैसे तुम अगर जा रहे हो अमृतसर, तो एक होता ना गुरुद्वारा है वहां, तो क्या रूल है कि तुम जो सिख खाली वहीं जाएगा वहीं भी करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर मेरा धर्म हिंदू है तो क्या वहां पे जा नहीं सकता हूँ मैं? जा सकता हूँ। अगर तुम जा रहे हो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाई चांस, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। जो था ना दरगाह वगैरह बहुत सारे होते हैं, अजमेर में है और बहुत जगह पे, लखनऊ में एक है, वहां पे लोग जाते हैं अपना ये चढ़ाने के लिए, है ना। तो कोई ये नहीं बाउंड्री है कि तुमको ये हिंदू धर्म का तुम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। वहां पे सभी धर्म एक्सेप्टेबल है, कोई रूल है ही नहीं कि तुम यहाँ पे प्रार्थना नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, तुम्हें उस प्रार्थना में किसी भी तरह का बंटवारा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वहां पे एक जगह है जहां पे मना है, कारण भी है। ठीक है, कारण क्या बताया जाए तुमको, तुम लोग यूट्यूब पे देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक बार देखो इसको, फिर वापस रिपीट करेंगे हम। ठीक है, देखो, जो एक पैराग्राफ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, बोला क्या था, समझोगे अच्छा से। तो फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, माई फादर कुड कन्वे। कुड का मतलब क्या? सकते थे। मेरे पापा क्या कर सकते थे? कन्वे कर सकते थे, मतलब प्रदान कर सकते थे। क्या? जटिल आध्यात्मिक धारणाएं या सिद्धांत। बोला ये चाह रहा है यहाँ पे कि जो भी मंत्र उच्चारण वहां पे हो रहा है, जो भी धार्मिक बातें, उनको वो दिया करते थे लोगों के बीच। किस रूप में? बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ तमिल भाषा में। जैसे मेरा भी काम क्या है कि मैं अभी इस चीज को समझाने का काम कर रहा हूं। किस भाषा में? बहुत ही सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूं, है ना। तुमने वीडियो देखा होगा खान सर, देखा है? थोड़ा बहुत भी तो देखा होगा कम से कम ना। तो पता लोग उससे ज्यादा कनेक्ट क्यों कर पाते हैं? मेन कारण है, इजी वे में समझाते भी है और तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तुम्हारा लोकल लैंग्वेज पता है क्या है? भोजपुरी प्लस हिंदी। सिर्फ भोजपुरी भी नहीं होता है, उसमें हिंदी मिक्स रहता है। उनका जो लैंग्वेज वो भी सेम है ना, भोजपुरी में हिंदी मिक्स कर देते हैं उसमें। तो तुम्हें वो ज्यादा पसंद आता है कि हाँ चलो तो मेरा ही लैंग्वेज समझ में ज्यादा इस तरह से आता है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि उनका जो जटिल जो चीजें होती है कि भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, ठीक है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो अपने दया को बरसाते हैं लोगों के ऊपर, इसी को समझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, भाषा क्या रहती है? तमिल भाषा में। हिंदी में तो समझाएंगे नहीं, अब जो लोकल लैंग्वेज वहां पे समझ में आए तो वही समझाएंगे ना हम लोग वहां पे। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल डाउन टू अर्थ, मतलब क्या? जमीन से जुड़ा हुआ। अगर मान लो मैं इसी को पढ़ाता बिहार में, तो मुझे इसको ऐसे नहीं पढ़ाना पड़ता, मुझे वहां पे भोजपुरी को ऐड करना पड़ता होगा ना, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज वहां पे जो सबसे समझ में आता है लोग, उसको उसमें बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वहां पे जो लोकल लैंग्वेज क्या था? तमिल था। और वो क्या करते थे, इस अरबी चीजों को, अरेबिक चीजों को वो क्या करते थे?
तमिल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को उस भाषा में उस चीज को समझ में जल्दी आए। जैसे हमारे होता है पंडित जी लोग, वो क्या करते हैं, मंत्र तो बहुत बता दिए, मतलब कौन समझाएगा? समझाते हैं? नहीं समझाते हैं। जो अच्छे वाले हैं ना, जैसे मान लो जो लोग बहुत ज्ञानी पंडित है, वो पता है, तो समझाते हैं उसकी मतलब कि मैंने पहले मतलब, जैसे हम लोग होता है ना हिंदी में चौपाई होता है, दोहा हो गया, तो दोहा क्या होता है, दोहा हम लोग पढ़ लिए, इस चीज प्रसंग होता है, प्रसंग का व्याख्या होता है, इसका मतलब ये है। वैसे ही जो मंत्र उच्चारण जो होता है, मंत्र जो मंत्रें होती है, उनको भी हम लोग को व्याख्या करना पड़ता है, इसका मतलब ये है। सेम इनके पास जो मंत्र वगैरह हुआ करती थी, या जो उनके पास जो भाषाएं होती थी अरबी में, उनको वो बहुत सिंपल तमिल भाषा में लोगों को समझा दिया करते थे। He once told me, अब तो समझोगे लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है, देखो समझोगे। He once told me, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, क्या कहा? In his own time, अपने समय में, मतलब जब वो थोड़ा जवानी के टाइम में जब वो थे, in his own place, अपने स्थान में, जब वो जिस समय में वो थे, उस समय जब वो जवानी में थे, in what he really is, और जिस समय वो अभी है, मतलब जब वो अपने स्टार्ट किए थे इस चीज को करना, है ना, सब शुरू करना होता है ना हम लोग को, आध्यात्म का दुनिया एक होता है, तो जब वो शुरू करने वाले थे और जिस जगह वो अभी है, जो दोनों जो टाइम पीरियड जो हमें दिखाई दे रहा है, इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, जिस जगह पे वो अभी पहुंचे। रिपीट कर रहे हैं, बोला क्या जा रहा है? इन हिज ओन टाइम, अपने पुराने समय में, अपने समय में मतलब अपने आध्यात्मिक दुनिया जब वो स्टार्ट करने वाले थे उस समय, अपने ही अलग स्थान में जब वो शुरू करने वाले थे, और इन वॉट ही रियली इज, जिस समय वो अभी जिस जगह पे है पहले के टाइम में, और अभी जहां पे है वो, ठीक है, दोनों में तो अंतर है समय का ना, दोनों समय के अंतर में क्या है, जिस स्थान पर वो अभी पहुंचे हैं, स्थान क्या है कि लोग उनको आदर करते हैं। क्या वो सोचे कि अरे एक काम करते हैं, मौलवी बन जाता, लोग हम रिस्पेक्ट करें, क्या वो इस उद्देश्य से पढ़ाना अपना ये काम स्टार्ट किए थे? मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, तो क्या मेरा ये उद्देश्य था कि मैं तुमको, मैंने सब कुछ मुझको प्यार करे, सब मुझे रिस्पेक्ट करे, ऐसा था? मेरा क्या उद्देश्य होगा कि तुम्हें अच्छा सिखाना है, ये ना। जब वो इस काम को शुरू किए होंगे आध्यात्मिक की दुनिया में, उनको बिल्कुल अंदाजा था ही नहीं कि वो क्या तक पहुंच सकते हैं, है ना। बोला क्या गया है, इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, जिस मंच पर वो अभी पहुंचे हैं, गुड और बैड उनको पता नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है उनको अंदाजा नहीं है, लेकिन एवरी ह्यूमन बीइंग, जितने भी मनुष्य जाति है, जितने भी मनुष्य हैं, इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट, वो एक खास तत्व है। मतलब क्या निकल रहा है, देखो कि जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद है इस दुनिया में, इस संसार में, सभी क्या है, एक खास तत्व है। किसका? विद इन द होल, उनके ही अंदर क्या है, द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, वो अलौकिक शक्ति है। बोलने का ये मतलब है कि हमारे प्रत्येक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी के अंदर डिवाइन बीइंग मतलब ईश्वर विराजमान है, सबके अंदर एक ईश्वर मौजूद होता है ना। देखो होता क्या है, तुमने देखा हो कभी कभार ऐसा कि तुम बहुत तकलीफ में हो, बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन कोई ऐसा बंदा तुम्हारी लाइफ में आया जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। तुमने मान लो ऐसा किया होगा, तुम्हारे पास बहुत तकलीफें हैं, तुम गए मंदिर में, तो जाके एक बार प्रार्थना करके चले, ठीक है, लेकिन एक ऐसा बंदा तुम्हारी लाइफ में आया जो तुम जानते भी कि हाँ वो मेरी लाइफ में है, और तुमको बिल्कुल गेस भी नहीं कि वो सॉल्व कर सकता है उस चीज को, और वो तुम्हारी लाइफ में आया, सॉल्व करके चला गया, या उसने उसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसा पर्सन जिसको तुमको उम्मीद भी नहीं था, वो अगर तुम सॉल्व कर, अगर दैट मींस कुछ तो चमत्कार हो सकता है। भगवान कहाँ पे अब आ गए? भगवान अब उस व्यक्ति के अंदर आ गए। भगवान तो वही होते जो तुमको समाधान दिखाए, आगे नहीं। भगवान क्या आखिर क्या? भगवान यही है कि तुम्हें हर मुसीबत वो सपोर्ट करे, तुम्हारा वो सॉल्व करे। तो भगवान हर लोगों में होती है ना। हमें भी यही बताया गया है कि जो सभी लोग हैं,
वो इस संसार के खास तत्व है, और उसी तत्व में क्या विराजमान है, एक जो डिवाइन बीइंग होता है, जो अलौकिक शक्ति होती है, जो ईश्वर होता है, उस लोगों के अंदर होता है। इसीलिए कब कौन काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। तुम लोग के लिए फिलहाल अभी भगवान मेरा काम चल रहा है अभी तुम लोग के लिए ठीक है, तुमको आगे निकालना है, आगे एग्जाम अच्छा करवाना है, ये मेरा काम है। सो सो व्हाई बी अफ्रेड, डरना किस बात का आखिरकार, जब तुम खुद भगवान हो सकते हो तो तुम डरने किस बात की, ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से, सफरिंग, कष्ट से, और समस्याओं से। अगर तुम्हारे पास ये सभी आ रही है, कठिनाई आ रही है, कष्ट आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो डर किस बात का, कारण क्या, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी भगवान है, तुम तो सपोर्ट किए हुए हैं वो, तो डरना किस बात का। When troubles come, जब परेशानी आती है, try to understand, समझने की कोशिश करो, the relevance of your suffering, उनके कष्ट का महत्व क्या है। हमारे पास क्या होता है कि अगर तुम कष्ट में हो, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कष्ट मेरे ही अंदर है, मेरे ही पास है ना। परिवार का कष्ट है, पढ़ाई का कष्ट है, कोई कुछ बोल दे उसका अलग कष्ट है तुम्हारे पास, है कि नहीं। भूख नहीं लगा उसका अलग कष्ट है, ज्यादा भूख लगा उसका अलग कष्ट है तुमको, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका कष्ट का रूप अलग अलग होता है। तुमको लग रहा है कितना मजा का लाइफ जी रहा है, वो एकदम आराम से एंजॉय कर रहा है, लाइफ को जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक मिस का कंसेप्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं जॉब ले लो, जॉब के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से लाइफ जियोगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद लाइफ और एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा, और तकलीफें आएंगी, तो कभी इसका खत्म विनाश नहीं होते तकलीफ, बस यही होता, कम बेसी होता रहता है। तुम्हें बोला था 10 पास का, तो उसका तो मजा ही मजा है, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मजा कहीं होता ही नहीं है, मजा क्षणिक होता है, बहुत कम पल के लिए होता है एंजॉयमेंट, है ना। लेकिन जो तकलीफें तुम्हारे पास आ रही है, वो सबका अलग अलग रूप होता है। जैसे तुमको लग रहा है भैया आराम से एंजॉय करे, पढ़ा रहे, पैसा कमा रहे, दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, तकलीफें मेरे पास भी है। हाँ, नहीं सुनना तो पड़ता है, वो अलग है, लेकिन अभी मेरे पास क्या एक प्रेशर है कि मुझको अपना भी पढ़ाई करना है, जॉब भी लेना, सब कुछ तकलीफें हैं। मेरे एक फ्रेंड का जॉब हो चुका है, तो उसको क्या लगा तकलीफें खत्म हो गई है, तकलीफें क्या है, उनके घर में और भी जो भाई बहनों को शादी करवाना है, खुद को शादी करना है, बच्चे होंगे आगे, ठीक है, सब कुछ सेटल करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, सब कुछ काम है। तो ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होने वाली है, और लोग कभी संतुष्ट होंगे भी नहीं। इसीलिए जब ट्रबल आता है तो उसका महत्व समझो। फिल्मों में पता है क्या होता है, जो लीड एक्टर होता है, जो सबसे हीरो होता है, सबसे कठिन रोल उसी को दिया जाता है। पता है क्यों, ये बिलीव है कि सबसे अच्छा रोल वही निभा सकता है। तो तुम अपने लाइफ का हीरो हो या हीरोइन हो, भगवान को पता है कि तुम सबसे अच्छा निभा सकते हो उस रोल को, है कि नहीं। जब हर्डल्स आते हैं ना, तुम्हें कूदना वो सिखाता है। तुम साइकिल सीखोगे ना, साइकिल वगैरह कैसे सीखोगे, पहले कोई पीछे सिखाया होगा, फिर छोड़ दिया होगा, यही होता है ना, फिर तुम अपने आप सीखते चले जाते हो। जब तुम सीखोगे स्विमिंग करना, पहले वो तुम हाथ पर मनवाएगा, फिर छोड़ देगा, है ना। तो अगर छोड़ेगा नहीं, तुम अपना 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 जो तुम्हारा जो पोटेंशियल है, जो तुम्हारी क्षमता है, दिखा नहीं पाओगे। तुम्हें बार बार क्यों बोलते कि तुमको रीडिंग करना चाहिए, तुम्हारा क्षमता है, तुम कब तक मेरे हाथ पकड़ रखोगे बताओ, तो छोड़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तुम्हारा माइंड एक्सपेंड कैसे करेगा आखिर, जब तुम छोड़ेंगे नहीं तो। खुद से अगर कोशिश ही नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे एक्सपेंड करेगा फिर, है कि नहीं। तुम्हें देखा होगा हनुमान जी को, उनको एक श्राप मिला था, पता है कि नहीं। श्राप ये मिला था कि वो हमेशा अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। तो जब टाइम आया उसको पार करने का, लंका जब जाने का टाइम आया था, तो जामवंत थे, भालू, है ना, वो उनको याद दिलाया कि आपके पास अपार शक्ति है, आप सबसे शक्तिशाली हो आप। तब उनको याद है कि नहीं, मेरे पास ये पावर है, मैं उड़ सकता हूँ, मैं बड़ा हो सकता हूँ, अपना आकार ले सकता हूँ। तब उन्होंने अपना आकार लिया, उसको पार किया। तुम्हारे अंदर भी एक हनुमान जी है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते उस चीज को। तुम्हारे अंदर एक अपार शक्ति मौजूद है, तुम्हारे अंदर कितना क्या है तुमको पता ही नहीं खुद से। हाँ, तो जो टीचर्स होते हैं ना, वो जामवंत होते हैं, टीचर्स।
तुम्हें हमेशा दिखाते तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम लोग सोए रहते हो हमेशा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो कि तुम्हारे पास अगर तकलीफ आई है तो क्यों आई है इसलिए ताकि तुमको वो स्ट्रांग बनाना चाहता है। तुम स्ट्रांग हो, बस तुम्हें वो दिखाना चाहता है कि नहीं? तुम्हारे अंदर क्षमता कितना मौजूद, तुमको वो दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर तकलीफ आए, ये नहीं कि मेरे पास ये क्यों आया है, मैं ही क्यों भुगत रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तुम ये सोचो कि अगर मेरे पास आया है तो मेरे पास क्षमता है उसको निपटने का, मेरे पास बहुत पावर है, मैं शक्तिशाली हूँ कि मैं उसको निपट सकता हूँ। तुमने सुना होगा कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वो डरपोक होते हैं। उनके अंदर शक्ति होती ही नहीं कि वो उस चीज को फेस कर सके। तुम ये चीज नोटिस किया होगा, जब तुम्हारे पास तकलीफें आती है ना, बहुत कम समय के लिए आती है, उसका एक अंत होता है ना। मान लो कोई दिक्कत है तुम्हारे, मान लो तुम्हारे घर पे दिक्कत हो रही है, मान लो फाइनेंशियल इशू हो रहा है, मान लो 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल वो चीज चलेगा, लेकिन उसका एक अंत निश्चित है कि नहीं? इसीलिए हर बुरी चीजों का अंत निश्चित होता है। तो इसलिए कभी डरना नहीं कि मेरे पास तकलीफें क्यों आ गई, तुमको वो और अच्छा स्ट्रांग बनाना है कि मेरे पास आई है, दैट मीन मेरे पास क्षमता है उस चीज को निपटने का, उस चीज को टैकल करने। ठीक है, और एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखो समझाया गया है कि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति, तकलीफें, है ना। जो तकलीफें होती है वो हमेशा तुम्हें मौका देती है, क्या करने के लिए? तुम्हें आत्मलोकन करने की, तुम्हें अपने आत्मचिंतन करने के लिए। जब तकलीफें आई, तुम सोचोगे कि मेरे पास क्यों आई है, कोई तो कारण होगा ना मेरे पास आने का। सपोज जब तुम लोग पढ़ा नहीं रहे थे तो मेरे पास बहुत फाइनेंशियल इशू था, ऐसे भी मेरे पास टाइम आया है कि मेरे घर पे भोजन तक नहीं है, चावल तक नहीं है खाने के लिए। ठीक है, उस समय भी ये नहीं कि अरे हार मान जाएंगे, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, उसको आगे और बढ़ाना पड़ा, आगे और स्ट्रांग बनना पड़ा। तो सोचेगा अरे मेरे पास क्यों आया तकलीफें, हमसे नहीं होगा, हम हार मान जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। जब तकलीफें आती है ना, तुम्हें मौका देती हो क्या करने के लिए? अपने पावर को टेस्ट करने के लिए, तुम कितने पावरफुल हो। इसीलिए कभी तकलीफें आए तो एक आत्मचिंतन करो, खुद का एनालिसिस करो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को निपटने के लिए, है ना। तुमने सुना ही होगा कि भगवान हमेशा एक रास्ता खुला छोड़ता है चीजों को ठीक करने के लिए, तो बस तुम्हें ढूंढना रास्ता को। जैसे तुम्हारा अभी तकलीफें क्या होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, तो ये भी एक उपाय है सबका। तो मेरे पास उपाय क्या क्या कर सकते हो उसके लिए, है ना। तो तकलीफें अलग अलग रूप में सबके पास आती है, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली भी होता है। तो जैसे भी बंदे हैं जो हमेशा बीमार पड़े रहते हैं दिन भर मैंने क्या साल भर, तो उनके पास भी दिक्कत है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनके पास ही ये दिक्कत है, दिक्कत अलग अलग रूप में सबके पास ही है। बस तुम्हें समझना है, अपने अंदर झांकना है थोड़ा सा कि तुमको आखिर उस चीज को निपटना कैसे। तुमको ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारी लाइफ में भी, आगे बढ़ोगे, जब तुम और कॉलेज जाओगे, जब तुम और कॉम्पिटेटिव फील्ड में आओगे, जब तुम जॉब करोगे, तुम्हें कभी तकलीफ तो खत्म होने वाली है नहीं। पहली बात, तुम ये नहीं समझेगा मेरे पास क्यों आया, हमसे हार मान जाएंगे, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें समझना है उस चीज को, उसको टैकल करना है बस। ये तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। अगर वो मेरी लाइफ में है, अगर मेरी लाइफ में वो हर्डल है, तो मुझे वहां पे कूदना पड़ेगा, मुझे वहां पे जंप करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार घर पे पढ़ोगे इसको, कोई दिक्कत तुम मुझसे आप पूछोगे।